आज इस वीडियो में अपने सीखेंगे कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस तरह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। सुना होगा डे टाइम में स्टोमेटा खुल जाते हैं, रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और उससे प्लांट की एक्टिविटी पर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीफ की सरफेस पर बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या स्टोमा बोला गया है। इसकी स्ट्रक्चर अपने देखें तो बीच में 2 गार्ड सेल्स हैं किडनी शेप्ड। अगर ये मोनोकोट लीफ होती तो यहाँ डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होती। ये डाइकोट लीफ है इसलिए यहाँ गार्ड सेल की शेप किडनी जैसी है, किडनी शेप्ड है और आजू बाजू बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स लगी होती हैं जिन्हें सबसिडरी सेल्स कहते हैं। तो पहली बात कि स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं। डे टाइम में सनलाइट ड्रॉप होती है लीव्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा या स्टोमा है उनके गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बैठा हुआ है। इन गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट बैठा हुआ है उसकी वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में वहाँ ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज एक शुगर है इसलिए वो गार्ड सेल्स के पानी में डिसॉल्व हो जाती है। गार्ड सेल में जो पानी है उसमें चीनी घुल जाती है, शुगर घुल जाती है, ग्लूकोज घुल जाती है और इस वजह से गार्ड सेल का जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है, कम हो जाती है क्योंकि मिलावट हो गई है पानी में ग्लूकोज की। अब होगा क्या, नेचर किस तरह से काम करती है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ। और ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, गार्ड सेल्स के रिगार्ड जो कंपेनियन सेल्स या सबसिडरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें पानी की कंसंट्रेशन हाई है। तो वहाँ से पानी उठकर उन सबसिडरी सेल्स से पानी उठकर गार्ड सेल्स में आ जाता है और गार्ड सेल्स फूल जाती हैं। गार्ड सेल्स के फूलने से, बड़ा होने से जो स्टोमेटल पोर है सेंटर में जो सुराख है वो खुल जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाइट की। ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्लोज कैसे होते हैं, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कि सनलाइट नहीं आ रही। इस वजह से जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं उनमें जो ग्लूकोज बच गया था जो सुबह बनाया था वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में और स्टार्च डिसॉल्व नहीं होता पानी में। तो गार्ड सेल्स में जो पानी है वो अलग है और स्टार्च अलग पड़ा है क्योंकि स्टार्च घुलता नहीं है पानी में और इसी वजह से गार्ड सेल्स में सबसिडरी सेल्स के मुकाबले पानी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और हाई कंसंट्रेशन से पानी उठकर अब लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा। मतलब गार्ड सेल्स से पानी उठकर वापस सबसिडरी सेल्स में आ जाता है और गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है और इस वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।